दोस्तों, आप सभी का तुला राशि वालों के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत ही बड़ा दर्दनाक घटना होने वाले हैं। आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर में पूरा परिवार वालों को खून का आंसू रोना पड़ेगा। आने वाले अगले 2 दिनों तक सावधान रहना, नहीं तो अंतिम सांस की तैयारी कर लो बेटा। बहुत ही बड़ा बुरी आत्मा का साया तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। कलयुग में पहली बार ऐसा अनहोनी आपके जीवन में साल 2025 में होने वाले हैं। और इस वक्त अगर आप थोड़ी बहुत लापरवाही भी करेंगे तो पूरा परिवार को ले डूबेंगे आप। जी हां, दावे के साथ कहता हूं। आज दोस्तों, इसकी सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे जब सच्चाई आपको पता चलेगी। देखिए दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में यह आत्मा बवाल मचाने वाली है। लेकिन दोस्तों, कोई इंसान आपसे नहीं मिलना चाहता है, बल्कि एक आत्मा आपसे मिलना चाहती है। आपको तो पता भी नहीं है कि आपके घर में आप और आपके परिवार के लोगों के अलावा एक आत्मा भी रह रही है। दोस्तों, इस आत्मा ने कई बार आपसे बात करना चाहिए, कई बार दोस्तों संकेत भी दी है, लेकिन आपको पता तक नहीं चला। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आखिर कोई होगा, कोई अनहोनी हुई होगी, कोई इत्तेफाक हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं। यह इस आत्मा के द्वारा दिया हुआ संकेत है। दोस्तों, बहुत दिनों से यह आत्मा आपके घर में ही तड़प रही है। दोस्तों, इस चाहे तो केवल बस एक चीज, और अगर आपने इस चीज को इस आत्मा के हवाले कर दिया तो यकीन माने, मां आपके घर को छोड़कर भी चली जाएगी और बदले में आपको धन दौलत से लेकर जीवन का हर सुख देकर जाएगी। दोस्तों, एक अनोखा वरदान देकर जाएगी। तो दोस्तों, आज ही इस आत्मा की मांग पूरी कर देना। आखिर क्या है वह मांग, सारी जानकारी में बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे कि दोस्तों कुछ शक्तियां होती है जिसे हम दैवीय शक्तियां भी कहते हैं, जैसे कि भगवान हो गए या कोई ऊर्जा हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये भगवान की शक्तियां होती हैं, कुछ अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, वैसे ही बुरी ऊर्जा भी होती है, बुरी आत्माएं भी होती है। पूरी ऊर्जा के साथ साथ दोस्तों नकारात्मक चीज भी होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है और यह हमको परेशान करती है। दोस्तों, ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन इनका असर हमारे जीवन पर जरूर से जरूर होगा, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का लोग या आत्माएं का लोग अगर इनका वास होता है, वह घर कभी भी सुखी नहीं रह पाता। उसे घर में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है दोस्तों, ना ही वह घर कभी जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों देखिए, नकारात्मक ऊर्जा या फिर प्रेत आत्माएं, दोस्तों इन्हें हम भले ही झूठ ली कि नहीं होती है, लेकिन दोस्तों यह अक्सर होती ही होती है। दोस्तों, हमारे सामने होगी, फिर भी हमें पता नहीं चलता है। यह हवा के माध्यम से दोस्तों इधर उधर आना जाना करती है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर में दोस्तों हमारी आत्मा होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद यह जो हमारी आत्मा होती है इस शरीर से निकल जाती है और देवलोक चली जाती है, भगवान के पास चली जाती है। लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा यानी कि कुछ लोगों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो दोस्तों वह यहीं पर इस धरती पर भटकती रहती है और उनको चाहिए होती है मुक्ति। यहां कोई इंसान आए और उनको मुक्ति दिला दे। दोस्तों, आज इसी बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आपके घर में भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको कई सालों से दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर ली, हर चीज आजमा के देख ली, लेकिन जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। घर परिवार के टुकड़े हो रहे हैं। दोस्तों, भाई भाई के बीच झगड़ा हो रहे हैं, साथ ही औलाद झगड़ालू हो रही है, गलत संगत पर औलादें जा रही है। दोस्तों, नशे में पूरा घर बर्बाद कर दिया, कर्ज घर बर्बाद हो गया है। दोस्तों, झगड़ों ने पूरे घर को छलनी छलनी कर दिया है, इंसान अपना दिमाग हो चुका है। अगर यह चीज आपके साथ हो रही है, दोस्तों पति पत्नी में आए दिन झगड़ा हो रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा था, प्रेम भी था, एकजुटता भी थी, लेकिन आ चुकी है कि इंसान इंसान की जान लेना चाह रहा है। तो दोस्तों चिंता ना करें, ये सारी जो चीज हैं दोस्तों, उन्हें ये चीज होती भी हमारी ही गलतियों से है। देखिए, एक मंदिर होता है दोस्तों, उसे मंदिर में भगवान की ऊर्जा होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा होती है। गिर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। और दोस्तों,
वहां पर हम जैसे ही जाते हैं हमें काफी अच्छा शांत महसूस होता है, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा होती है ना, वह बहुत ही पवित्र होती है। लेकिन कभी कभी हमारे घर में पवित्र ऊर्जाओं की बजाय पवित्र ऊर्जा यानी कि नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्माएं वास करने लग जाती हैं। तो हम कुछ ऐसी चीज कर रहे होते हैं अपने जीवन में जिससे हमारे घर में यह प्रेत आत्माएं अड्डा बना। तो दोस्तों, इन चीजों को बिल्कुल बारी कि हम रोजाना अपने जीवन में कई सारे कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, दोस्तों शौच करते हैं, स्नान करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं दोस्तों, और उसके बाद काम पर जाते हैं। कुछ लोग फिर रात को काम से वापस आ जाते हैं, फिर रात्रि में सोते हैं, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। घर में कई सारी चीज होती है दोस्तों। इन चीजों के बीच कुछ गलत चीज भी है, जैसे कि दोस्तों घर में सफाई न रखना। घर में जब हम संबंध बनाते हैं, जी हां, जो पति पत्नी घर में संबंध बनाते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप संबंध बना रहे हो, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हो, तो दोस्तों रात्रि में जब कर लो तो अपनी सफाई का भी ध्यान रखो। जी हां, अपनी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। जो गंदे कपड़े हो गए उनको उतार कर तुरंत धो लेना चाहिए। अपने घर की बाथरूम अच्छी होना चाहिए। साथ ही घर की जो रसोई है उसको रात्रि में दोस्तों झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कुछ इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं ना, चीजों से आकर्षित होती है। हर चीज घर में पवित्र होनी चाहिए। गंगा जल का चिंता लगाइए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो। और आपके घर में जो नकारात्मक चीज होती है ना, वह आपसे क्या मांग रही है, जरा हमें बताओ दोस्तों। अगर बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं बात ही देता हूं, लेकिन जन से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां, अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय श्री हनुमान महावीर बजरंग बली जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति आज कमेंट में जय बाबा बजरंग बली लिखेगा, उनको आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी दोस्तों। तो अभी के अभी जाए और लिख दे जय बजरंग बली। हनुमान जी आपको हर बुरी बला से बचाएंगे, हर बुरी आत्मा से बचाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो घर में हमारे नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, यह हमसे एक ही चीज मांगती है, और वह है कि आप लोग धर्म के रास्ते पर चले, यानी कि आप भगवान की पूजा पाठ न करें, घर में सफाई न रखें। लोग घर में, यानी कि आप लोग घर में लड़ाई झगड़ा करें, ऊंची आवाज में बोले, क्योंकि इनको यही चीज तो पसंद है। और ये यही चीज आपसे चाहते हैं कि आप जितना ये सब करेंगे उतना ही या ज्यादा पनपेंगे, इनको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। ये ऐसी ही जगह रहना पसंद करते हैं दोस्तों। एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर पुण्य है तो पाप भी है, और अगर वरदान है तो श्राप भी है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर इस दुनिया में अगर दिव्या सकारात्मक शक्ति या भगवान है, तो कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियों भी मौजूद है। अगर एक बार आप इनकी चपेट में आ गए तो बाहर निकालने के लिए जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। एक साथ दो आत्माएं आपके घर में घुस चुकी हैं, लेकिन आपसे क्या चाहती है, क्या लक्षण देखेंगे, क्या संकेत मिले और क्या उपाय आपको करना होगा, वीडियो में बताई गई एक एक बात आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद आवश्यक है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हनुमान जरूर लिखें। आपके पास जीवन की हर समस्या को सहने की क्षमता है। इस वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखे, आधे अधूरे में ही वीडियो छोड़ देते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती और दोस्तों बाद में कमेंट से पूछते हैं कि मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई है या बात का महत्व समझ में नहीं आया। जी हां दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ धीरे समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे दोस्तों। केवल आपको यह बताएंगे कि कौन से वह लक्षण है जो बुरे आत्मा होने के लिए दोस्तों संकेत है, बल्कि हम आपको उसे बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का भी कुछ उपाय बताएंगे। अर्जुन मनुष्य जीवन काल में सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं है।
इसीलिए मानव को हमेशा जीवन काल में जो कुछ मिलता है उसमें उसे संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत हैं। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य को भाग्य में वही लिखता हूं जिसके में काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा न मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वह अपने विनाश को बुलवा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, खाने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही है, तो निश्चय मेरे जीवन में लिखा है और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में अवश्य उगेगा। और यह सब ईश्वर की इच्छाओं से होगा। जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिए हैं तो वही सर्वोत्तम जीवन है और यह ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। यदि दोस्तों हमारा ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट में दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं और आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपने मेहनत बहुत की है, संघर्ष बहुत किए हैं, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए। छोटे मोटे स्रोत आपकी आमदनी के बनते भी हैं तो वह ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में अखिलेश का माहौल आपके दोस्तों हर वक्त परेशान करके रखता है, जिससे आपको अपने जीवन से चीड़ होने लगी है। एक अजीब सी उदासशीलता ने हमको घर रखी है। पर दोस्तों, यह सब आपका दोष नहीं है और न ही आपके ग्रह नक्षत्र का खेल है। यह तो वह बुरी आत्माओं का खेल है जो दोस्तों आपके घर में छोड़ दिया दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आती है तो सबसे पहले जलन हमारे ही अपने लोगों को ही होती है, उन्हीं को हमारा शुभ देखा नहीं जाता। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियों की होती है जो दूसरों का विनाश कर सकती है, और इन योग का फायदा उठाकर अगर लोग दूसरों के घर बर्बादी और परेशानियों को न्योता देते हैं तो ऐसा ही दोस्तों आपके साथ हो चुका है या नहीं, इसको जानने के लिए आपके पास बड़ी सरल उपाय है। मैं एक एक करके आपको दोस्तों सारे उपाय बताऊंगी, जिसे सुनकर वह देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। कि दोस्तों आपका बने हुए काम बिगड़ने लगे, खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, एक अच्छी से नकारात्मकता आपके जीवन में दोस्तों प्रवेश कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बुरी आत्मा का साया हमारे घर में तभी पड़ता है जब कोई लोग हमारे घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। जब हम अपने जीवन में अच्छा खासा कमाने लगते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से जीने लगते हैं और घर परिवार में खुशी खुशी अपना समय को व्यतीत करते हैं, तो अड़ोस पड़ोस के लोग हमसे जलने लगते हैं। हमारे खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए हमारे घर के ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तांत्रिक क्रिया करवाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हमारे घर के ऊपर चावल के दाने चीड़ देते हैं, तो कुछ लोग हमारे घर के ऊपर सरसों झक देते हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में खुशी का बंधन हो जाता है। हमारे घर में खुशियां आना बंद हो जाते हैं। हमारे घर में जो लोग अच्छे खास पैसे कमाते थे, उनका आय में वृद्धि होना रुक जाते हैं। लोगों की नजर लगने से हमारे घर में छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। कोई अगर परिवार में छोटी मोटी बात हो जाते हैं तो उनमें बहुत बड़ा विवाद होने के कगार पर आ जाते हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ऐसे में आपके दोस्तों आपको समझाना बहुत ही जरूरी होगा। बता दें, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंदिर जाना होगा। आपको 5 मंगलवार के दिन और वहां पर सरसों का तेल का दीपक जलाने होंगे। जी हाँ, ऐसे करने पर आपके जीवन से सभी जो भी दुख तकलीफ होंगे, जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश किए होंगे और नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में फिर से उम्मीद का नहीं किरण जागेगी, जिन्हें देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर फिर से आपका घर परिवार खुशियां कैसे मना रहे हैं, फिर से आप अपने जीवन में कैसे अपने समय को अच्छे तरीके से व्यतीत कर पा रहे हैं। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज से जिसे आप प्यार करते हैं,
उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इस वीडियो में कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दुखी मन को हल्का कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना ना रोएं, बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमजोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हों, उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। यह हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो जाएंगे। ईमानदार, अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार है, तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाए दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है, और वो है कमजोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कमी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों के बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन भी हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजबूत बनाने की, क्योंकि समय की यही मांग है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर कौन से उपाय करने से जीवन में जल्दी धन हमारी ओर आकर्षित होंगे। कौन से सरल उपाय करने से अपने जीवन में पैसों की तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। पैसों की तंगी है तो दोस्तों, आप यह उपाय को अपने जीवन में जरूर करें। आर्थिक तंगी, अगर आपके घर में भी अक्सर आर्थिक तंगी रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता है, या कड़ी मेहनत के बाद भी धन लाभ का कोई जरिया नहीं नजर आता है, तो ऐसा आपकी दिनचर्या में कुछ बुरी आदतों के शामिल होने के भी हो सकता है। इन बुरी आदतों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को अक्सर धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं किन बुरी आदतों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। देर तक ना सोएं। मान्यता है कि जिस घर में लोग सुबह देर तक सोते हैं, ऐसे जातकों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और स्नान करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगी। घर में गंदगी ना करें। कहा जाता है मां लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती हैं जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और घर में गंदगी रहती है। इसलिए घर में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। झूठे बर्तन ना रखें। रात को डिनर के बाद झूठे बर्तन किचन में ना छोड़े दें, इससे तुरंत साफ कर लें। मान्यता है रात में किचन में झूठे बर्तन छोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। रुके हुए धन को वापस पाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को जल और गुड़हल का फूल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से जातक को धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। जी हां दोस्तों, यह सभी उपाय में से कोई एक उपाय भी अपने जीवन में कर लेंगे तो जीवन में मालामाल बन जाएंगे।